ये मैं सिर्फ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बता रहा हूँ. आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ रिटर्न्स हियर. यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट विद. You can start with as low as 100 or 200 rupees. It really ruins any kind of discipline that you need to have while investing in mutual funds. तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी SIPs को ऑटोमेट कीजिए. डाइवर्सिफिकेशन के वजह से लोग 7 या 8 म्यूचुअल फंड्स लेते हैं एंड दे एंड अप इन्वेस्टिंग इन द सेम काइंड ऑफ स्टॉक्स. जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं ना एंड आप देखते हैं कि यार मेरे को 2 या 3 महीने हो गए इन्वेस्ट करते करते एंड ना वो जो मेरा पोर्टफोलियो वो रेड शो कर रहा है. सो लोग क्या करते हैं उस वक्त विदड्रॉ कर लेते हैं अपना पैसा. वही नहीं करना. अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया या फिर मे बी आप इन्वेस्ट कर रहे हो बट कोई क्लियर गोल नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है. हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सैलरी टू वेल्थ, जहां पर मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी रिकॉर्ड करता हूं. एंड इस चैनल पे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमें कैसे अपनी सैलरी से एक छोटा सा पोर्शन इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करना है ओवर टाइम एंड उससे वेल्थ बनानी है. सो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी सैलरी में से छोटा सा पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड इसको अल्टीमेटली वेल्थ में ग्रो करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो बात करते हैं आज की. तो आज काफी सिंपल गोल रहने वाला है. हम काफी सिंपल चीज के बारे में बात करने वाले हैं. वो है कि जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो तो आपका इनिशियल गोल क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले स्टेप 1 है कि अपना गोल सेट करना. अब ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है तो ऑलमोस्ट सब लोग 50 लाख या फिर 1 CR का एक नंबर सोचते हैं कि यार मुझे वहां पहुंचना है. बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये जो आपका टारगेट है या ये जो आप गोल सेट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है. अगर आपको अल्टीमेटली पहुंचना वहीं है बट आप अपने गोल को ब्रेक कीजिए छोटे. आई थिंक आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए आपका फर्स्ट 1 लाख बनाना. आप 1 लाख बनाइए, उसके बाद सेकंड गोल 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए एंड देन 10 लाख. ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज करिए अपने गोल को, क्योंकि जो फर्स्ट 1 लाख है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली. क्योंकि जब आप पहला 1 लाख बना लेते हैं ना, तो उसके बाद जो दूसरा और तीसरा लाख होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी लगता है. अब स्टेप 2 है कि जब आपने 1 लाख का गोल सेट कर लिया तो वहां तक आप पहुंचोगे कैसे. सो स्टेप 2 यही है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 100 मंथ्स लग जाएंगे आपको 1 लाख तक पहुंचने में. अगर आप 2000 करते हैं तो ऑलमोस्ट 50 मंथ्स, 3000 में अराउंड 34 मंथ्स एंड 4000 में अराउंड आपको लग जाएंगे 25 मंथ्स एंड 5000 में 20 मंथ्स. एंड ये मैं सिर्फ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बता रहा हूँ. आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ रिटर्न्स हियर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो आप हो सकता है 1 लाख तक बहुत जल्द भी पहुंच जाएं एंड हो सकता है कि अगर मार्केट गिर जाए तो आपको टाइम लग जाए. लेकिन हाँ, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करना बिल्कुल शुरू कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट विद. यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 100 और 200 रुपीज. तो अगर आपकी सैलरी 30,000 है फॉर एन एग्जाम्पल, और अगर आप उसका 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट इज 3,000, तो आप अराउंड 33 to 34 मंथ्स में 1 लाख तक पहुंच जाएंगे. एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद ना आपको हैबिट बन जाएगी. आपको थोड़ा बहुत जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी. आप सीख जाएंगे कि हाँ यार, ये जो टेम्पररी वोलेटिलिटी है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आफ्टर ऑल जो मेरा गोल है दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म. तो दैट इज द सेकंड स्टेप. अब बात करते हैं कि स्टेप 3. स्टेप 3 यार सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेरा फेवरेट इज ऑटोमेट योर म्यूचुअल फंड्स SIPs. जो भी आप SIPs कर रहे हैं उसको ऑटोमेट कीजिए. मतलब कि आपकी सैलरी आई और बस नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे आपके अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट होकर सीधा इन्वेस्ट हो गया. क्योंकि अगर आप वेट करेंगे ना यार कि मैं मंथ एंड में इन्वेस्ट करूंगा, या फिर मैं इस महीने कितना इन्वेस्ट करूं, 500 इन्वेस्ट करूं या 1000 करूं या फिर मेरे पास कितना बच रहा है, तो it really ruins any kind of discipline that you need to have while investing in mutual funds. तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी SIPs को ऑटोमेट कीजिए. ठीक है, इससे आपकी डिसिप्लिन बनेगी, आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी. नाउ स्टेप 4 इज कि आप कितने म्यूचुअल फंड्स लें. सो मोस्टली जो लोग होते हैं ना, इनिशियली जब मैंने भी स्टार्ट किया था, इवन आई केम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम कि हम कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. देखो, डाइवर्सिफिकेशन के वजह से लोग 7 या 8 म्यूचुअल फंड्स लेते हैं एंड दे एंड अप इन्वेस्टिंग इन द सेम काइंड ऑफ स्टॉक्स. क्योंकि हो सकता है कि आप 2 अलग अलग लार्ज कैप
म्यूचुअल फंड्स ले ले, बट एनीवे लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स होगा वो किसी ना किसी तरीके से वही सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा, बस हो सकता है कि उनका जो प्रपोर्शन हो, जो एलोकेशन हो, वो अलग हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं with 1,000, 2,000 or 3,000 rupees, you can start with only one mutual fund. Either it's a Nifty 50 index fund or a mid cap fund or a small cap fund. But just start with one fund. Or basically, you should only have three mutual funds: one in a large cap, one in a mid cap, and one in a small cap. Then next step is कि मार्केट गिरने पे क्या करें। एंड ये ना यार काफी लोगों का क्वेश्चन होता है। एंड इनफैक्ट जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, एंड आप देखते हैं कि यार मेरे को 2 या 3 महीने हो गए इन्वेस्ट करते करते, एंड ना वो जो मेरा पोर्टफोलियो वो रेड शो कर रहा है। सो लोग क्या करते हैं, उस वक्त विदड्रॉ कर लेते हैं अपना पैसा। वही नहीं करना है। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब आपको डिस्काउंट मिलता है, बिग बिलियन डेज आता है, आप फोन खरीदते हो, ठीक है, या कोई भी अगर आपको मॉल्स में डिस्काउंट मिलता है तो आप शॉपिंग करने जाते हो। तो जब आपको मार्केट में डिस्काउंट मिला है, व्हाई आर यू विदड्रॉइंग? जस्ट इन्वेस्ट मोर मनी एट दैट टाइम। या फिर अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, अपनी एसआईपीस को आप वैसे का वैसा ही रखिए, उसको विदड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त जब मार्केट डाउन होगा तो ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड होगा उसकी एनएवी भी डाउन होगी, तो आपको सेम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। एंड दिस विल बेनिफिट यू फ्रॉम रुपी एवरेज कॉस्ट। आपकी जो एनएवी होगी उसकी एवरेज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी इस टाइम पे। एंड लास्ट, लेट से आप 1 लाख पहुंच गए, तो उसके बाद क्या? जब आप 1 लाख पहुंचते हैं ना, वहां से आपकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि 1 लाख पहुंचने में जो आपको टाइम लगा होता है, जो आपने पेशेंस दिखाया होता है, जो आपकी डिसिप्लिन होती है, तब तक आप हैबिचुअल हो जाते हो, तब तक आपको हैबिट हो जाती है इन्वेस्टिंग की, आपकी डिसिप्लिन आती है, आपकी कंसिस्टेंसी आती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका कन्विक्शन आता है। अगर एक बार ये हो गया तो आप नेक्स्ट टारगेट 2 लाख बहुत इजीली पहुंचेंगे, फिर 5 लाख पहुंचेंगे, 10 लाख पहुंचेंगे, एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे आपकी सैलरी ग्रो होगी, आप अपनी एसआईपीस को इंक्रीज कीजिए, जिसे हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं, एंड अपने गोल तक आप शॉर्ट पहुंच जाएंगे। सो दैट इज ऑल जो मेरे को आज की वीडियो में कवर करना था। एंड एज यू ऑल नो कि मैंने भी अपनी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो कुछ टाइम पहले स्टार्ट की है, एंड कुछ टाइम बाद मैं अपना पोर्टफोलियो, जो मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो है, उसको मैं आप सभी को दिखाऊंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू सैलरी टू वेल्थ। एंड हाँ, प्लीज मेरे को कमेंट में बताना कि अगर आपने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की है तो आपने कितने से स्टार्ट किया है। आपका 1 लाख का जो गोल है, आपको जो जहाँ पहुंचना है, तो वहां तक आपने पहुंचने के लिए कितने से स्टार्ट किया है, 1000, 2000 या 3000? प्लीज डू कमेंट्स, एंड हाँ, please do share and subscribe my channel. Thanks for watching.